औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है मेरे इस नेक काम में मेरा मददगार? सब चुप रहे, कोई भी ना बोला। हजरत अली खड़े हुए। आपने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे मैं सबसे छोटा हूँ, कमज़ोर हूँ, मगर मैं आपका साथ दूंगा, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक साथ दूंगा। अबू लहब हजरत अली की बातें सुनकर हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मोहम्मद, अली तुम्हारा साथ देगा, अब तुझे किस बात का डर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मजाक उड़ाते हो तो ठीक है, कुछ दिन और उड़ा लो, फिर खुद ही रोओगे, पछताओगे। आपने जोश में आकर कहा, सुनो और कान खोल कर सुनो, एक न एक दिन पूरा अरब भूतों की पूजा छोड़कर रहेगा और इस्लाम का सूरज चमक उठेगा। अबू लहब हंसता हुआ उठा और चला गया। उसके साथ ही तमाम लोग उठे और चले गए। आज की दावत का भी कोई मुफीद नतीजा ना निकला। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बना लिया कि जब नमाज का वक्त होता, खाना काबा में जाते और नमाज पढ़ने के बाद भूत परस्ती के खिलाफ जोर शोर से वाज फरमाते। इससे काफिरों में गुस्सा फैल गया। हर बुत परस्त आपका जानी दुश्मन हो गया। तमाम कबीलों ने मिलकर एक मजलिसें सूरा बुलाई और ये तजवीज़ पास की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो मुसलमान हो गए जितने भी तकलीफ़ें दी जा सके दो। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले सख्तियाँ की शुरुआत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्तियाँ। शुरू में बदमाश गोखरू कांटेदार झाड़ लाते और रात को उस रास्ते पर बिछा देते जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने वाले होते। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोखरू तकलीफ देते थे, कांटेदार झाड़ दामने मुबारक से उलझ जाते, पर आप सब्र करते और गोखरू उठाकर कांटे समेत फेंक देते और कभी किसी से शिकायत ना करते। अरबों का ख्याल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोज़ की सख्तियाँ से तंग आकर बुत परस्ती के खिलाफ जिद्दोजहद बंद कर देंगे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बंद कर सकते थे? अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका था कि एलानिया तबलीग करो। आप बराबर तबलीग करते रहे। शरीर शैतानों को इस पर बड़ा गुस्सा आया। अब उन्होंने नहायत घिनौने तरीके इख्तियार किए। रात को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर से मुतालिक लोग सोते होते तो गंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर, खाना पकाने के बर्तनों पर, पानी पीने के झागले पर फेंक आते। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती। हर दिन खुद बर्तनों को साफ करते, कपड़े धोते, नहाते, लेकिन जुबान से कुछ ना कहते। जब अरसा इसी तरह गुजर गया तो एक दिन इतना कहा कि ए बनु उब्दे मुनाफ, ये अच्छा पड़ोसी का हक अदा कर रहे हो, भला इस बात का उन पर क्या असर होता? वो बराबर गंदगी फेंकते रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरान करते रहे। अब शरीर और बदमाश और गुंडे कुछ और ज़्यादा गुस्ताख हो गए थे। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते, शायर, मजनू, आराफ, काहिन वगैरह वगैरह का खिताब देते। नऊज़ बिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते, जिस मजमे में खड़े होकर तकरीर करते, शरीर लोग वहीं पहुंचकर आवाज़ें कसना शुरू कर देते और किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ना सुनने देते, मगर हुजूर थे कि उनकी किसी बात पर कान ना धरते। बराबर हर एक मजमे में वाज और नसीहत फरमाते रहे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। उक़बा बिन आबिल आ गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर इतना ऐंठा कि आपका दम घुटने लगा, आंखें उबल आईं और मुबारक चेहरा लाल हो गया। इत्तेफाक से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उधर से आ निकले। आप उक़बा झपटे और उसे धकेल कर एक तरफ कर दिया। इस बीच बहुत से लोग जमा हो गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ में कहा,
क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? ये सुनते ही तमाम कुरैश के लोग हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर झपट पड़े और उन्हें मारने पीटने लगे। कुरैश के लोग गुस्से से पागल हो रहे थे। इतने में कुछ नेक दिल लोग आ निकले और उन्होंने कह सुनकर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जान बचाई। इस्लाम की राह में पहला खून। इसी तरह एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। बहुत से लोग आपके पास जमा हो गए। जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपकी शान में गुस्ताखी करने लगे। हजरत हारिस बिन आला करीब ही थे, वो आ गए और उन्होंने शरीर शैतानों को बाज रखना चाहा। लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें उसी जगह शहीद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत का बड़ा अफसोस हुआ। इस्लाम की राह में ये पहला खून था जिससे ज़मीन रंगीन हुई थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, कोई यार व मददगार ना था। तमाम मक्का वाले इस बात को खूब जानते थे, इसलिए शैतानों की गुस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर ऊँट की ओझड़ी डालना। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल भी मौजूद था। अबू जहल ने कहा, बाहर वो भी ऊँट जिबा हुआ है, उसकी उजड़ी पड़ी हुई है, कोई उसे उठा कर लाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दो। उक़बा ने कहा, मैं लाता हूँ। चुनांचे वो गया और 2 आदमियों को साथ लेकर उजड़ी उठा लाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने उजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। दुश्मन अपने इस शैतानी हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस मजमे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी मौजूद थे। ये मुसलमान हो चुके थे, दिल में दुश्मनों की इस हरकत पर कूद रहे थे, लेकिन कुछ कहने या उजड़ी उठाने की हिम्मत ना होती थी। चुपचाप खड़े रहे। इत्तेफाक से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी, उधर आ निकली। आप अभी बहुत छोटी थीं। उन्हें अब्बा की ये हालत देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उजड़ी को सरकाया और खड़े होकर तमाम दुश्मनों को भला बुरा कहा। किसी को उनसे कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने हजरत फातिमा की पेशानी चूम कर कहा, बेटी क्यों उन्हें बुरा कह रही हो? उनकी आंखें नहीं हैं। अगर ये पहचान लेते तो ऐसी हंसी उड़ाने की बातें ना करते। तुम उनको बुरा भला ना कहो, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह उन्हें देखने और समझने की ताकत अता फरमाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को अपने साथ लेकर वापस चली आईं। मुसीबतें यही नहीं ख़त्म हो गईं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गई। धीरे धीरे काफिरों को भी मालूम हो गया कि कौन कौन से लोग मुसलमान हो गए हैं, इसलिए उन्होंने एक बड़ी मजलिस शूरा बैठाने का इरादा कर लिया और तैयारियां शुरू हो गई।